जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले भागवत कथा रसिक वरिष्ठ भक्तगण, आधुनिक विज्ञान यूट्यूब, फेसबुक, गोविंद टीवी आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण एवं यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले स्वर्गीय चैन सिंह जी चुंडावत का समग्र परिवार, श्री सोहन कुंवर जी, महेंद्र सिंह चुंडावत, पप्पू सिंह चुंडावत, इस कथा को सफल बनाने के लिए पिछले कई महीनों से चुंडावत खेड़ी गांव के जवान, छोटे बड़े सब लोग रात दिन मेहनत परिश्रम कर रहे हैं। ऐसे चुंडावत खेड़ी के ग्राम निवासी समस्त भक्तजन, मंच पर आसीन श्री बजरंग दास जी महाराज, आप सभी भक्तों का भारत के अंतर्गत राजस्थान में उदयपुर और उदयपुर में फतेहनगर और फतेहनगर में चुंडावत खेड़ी, केवल खेड़ी नहीं, चुंडावतों की खेड़ी। तो इस चुंडावतों की खेड़ी में षष्ठ दिवसीय भागवत कथा में पुनः एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। परम सौभाग्य है हम सब समस्त वेद पुराण उपनिषद समस्त शास्त्रों का सार ऐसी श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं और कथा श्रवण करते हुए अनेकों उत्सव और पर्व मना रहे हैं। नंदः किमकरोद ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपो यस्यास्तनं हरि। गत सत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं, सुखदेव जी, नंद और यशोदा ने ऐसा तो क्या किया था
जिससे स्वयं भगवान उनके पुत्र बन गए। और इतना ही नहीं, पुत्र बनकर भगवान ने पूर्ण रूप से नंद और यशोदा को वात्सल्य सुख दिया। यशोदा के गोद में खेले, यहां तक मां यशोदा के हृदय का स्तन पान, दूध पान किया। नंद और यशोदा ने क्या किया था? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, नंद और यशोदा पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी को अपना गुरु बनाकर तपस्या किए थे। प्रभु को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। नंद और यशोदा को भगवान मिले, पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी को गुरु बनाया था। हमें भी हमारे जीवन में अध्यात्म की उन्नति के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए कोई सद्गुरु, कोई शुद्ध गुरु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। कई बार वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में गुरु की बड़ी महिमा बताई जाती है, और बिना गुरु के न ज्ञान और न भगवान। लेकिन दुख की बात यह है कि वह गुरु खोजे कहां, वो सदगुरु मिले कहां। गुरु तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें हमारे लिए कौन से गुरु? कम से कम 5 वस्तु का ध्यान रखना चाहिए। आपके जीवन में प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा हो तो अवश्य गुरु बनाइएगा, लेकिन गुरु में 5 वस्तु देखिएगा। हम लोग 5 रुपये की कोई वस्तु खरीदते हैं, 50 बार सोचते हैं, और कभी कभी गुरु बनाते हुए हम कुछ नहीं सोचते हैं। किसी गलत गुरु को अपना आध्यात्मिक जीवन, अपनी आत्मा दे दी तो वह गुरु हमें नरक में भेज देगा। संसार में अपने आप को गुरु मानने वाले सब शुद्ध गुरु, सद्गुरु नहीं होते। तो हम मनुष्यों को जागना चाहिए, हमें अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। वेद और शास्त्रों को पढ़कर समझकर गुरु को परखना चाहिए। सच्चा गुरु कौन, सद्गुरु कौन? मैं किस पर कह रहा हूं? परीक्षित ने प्रश्न पूछा, कल कृष्ण का जन्म हुआ ना, तो नंद और यशोदा ने ऐसा क्या किया जिसे कृष्ण पुत्र के रूप में मिल गया? गुरु बनाकर भजन किया था, भक्ति की थी। सो आत्मा का को मार्गदर्शन करने वाला गुरु तो होना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए? मैं वेदों की बड़ी बड़ी बात आप ग्रामवासियों को सरल भाषा में बता रहा हूं। सबसे पहली बात, जिसे आप गुरु बना रहे हो या जो आपके गुरु हैं, वो राम, कृष्ण या विष्णु, तीनों के या तीनों में से किसी एक के भक्त होने चाहिए। क्योंकि यदि भक्त नहीं है, वो स्वयं भक्ति नहीं करते, तो हमें भक्ति नहीं दे सकते। सो राम, कृष्ण या विष्णु, और किसी के नहीं। क्योंकि नारायण कला शांता, भगवान की पूर्ण कला कृष्ण है, राम है या विष्णु है। सो इनके भक्त होने चाहिए। फिर गुरु की कोई जाति पाति नहीं होती। किबा विप्र किबा न्यासी केने शूद्र नहीं, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। जो कृष्ण से प्रेम करे, जो कृष्ण को माने, वो गुरु है। संत रविदास वो तो मोची समाज से थे ना, वो तो चतुर्थ वर्ण के थे, लेकिन मीराबाई उनके चरणों में बैठकर ज्ञान ग्रहण करती है। मीराबाई तो क्षत्रिय वंश से,
तो जो संत हैं, जो गुरु है, उनकी जाति पाति मायने नहीं रखती, क्योंकि वो भगवान की शरणों में आ गए तो फिर वो जाति मायने नहीं रखती, वो संत हो गए, वो भक्त गुरु है। और गुरु की जो जाति देखता है वो तो सीधे नरक में जाता है ना। गुरु में देखना चाहिए वो राम का भक्त है, वो कृष्ण का भक्त है या विष्णु का भक्त है, तब तो वह गुरु। एक गुरु में दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, वे खुद अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए। हमारे कलयुग के तो 90% गुरु खुद भगवान बनकर बैठे हैं। बताओ, गुरु भगवान नहीं होता, गुरु गुरु होता है। तब वो गुरु क्या कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा। अरे भाई, श्लोक का अर्थ तो समझो। गुरु ब्रह्मा की तरह महान है, विष्णु जैसे महान है, शिव जैसे महान है, गुरु विष्णु थोड़ी है, ब्रह्मा थोड़ी है। ब्रह्मा का काम है सृष्टि का सर्जन करना। गुरु अपने से अपना घर भी नहीं बना सकता, वो दूसरे के डोनेशन से बनाता है। ब्रह्मा का है का गुरु विष्णु, विष्णु पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। गुरु का मठ मंदिर हमारे डोनेशन से चलता है, काहे का विष्णु। गुरु न ब्रह्मा है, न विष्णु, न महेश, गुरु उतने महान है। भगवान भगवान होते हैं, गुरु गुरु होते हैं। और कोई गुरु अपने आप को भगवान क्लेम करे, अपने आप को भगवान माने, वह न भगवान है न वो गुरु है, वो तो मनुष्य कहने के भी लायक नहीं है, वो पाखंड है, पाखंड। गुरु गुरु है। गुरु का काम है संसार में भूले भटके जीवों को प्रभु के चरणों में भेजना, संसार के जीवों को प्रभु से जोड़ना, नहीं कि प्रभु को हटाकर अपने से जोड़ देना। एक आदमी गुरुजी के पास गया, गुरुजी कृपा कीजिए। गुरुजी खैनी खाते थे। बोले मेरा ध्यान करना, मेरा नाम लेना, जा बच्चा, तुझे वैकुंठ मिल जाएगा। वो आदमी मेवाड़ से गया था। वो मेवाड़ के आदमी ने कहा, अच्छा गुरुजी, आपका ध्यान करूंगा, आपका नाम लूंगा, मुझे वैकुंठ मिलेगा। मुझे तुमने खुश कर दिया, मैं पूरा मेवाड़ आपको दान में देता हूं, पूरा मेवाड़ आपका। गुरुजी क्रोध करके हुए कहने लगे, ये क्या मेवाड़ तेरे बाप का है जो मुझे दान दे रहा है? तो आपके मेवाड़ के आदमी ने कहा, तो वैकुंठ क्या आपके बाप का है? मैं वैकुंठ आपके बाप का, आपका ध्यान करूंगा। खैनी खाए बिना तो आंख नहीं खुलती तुम्हारी, गांजा पिए बिना तो जी नहीं पाते, चाय कॉफी पे तो जीवन चल रहा है। तुम्हारा ध्यान करूंगा, तुम्हारा नाम लूंगा, मैं वैकुंठ जाऊंगा, नरक में जाऊंगा। ऐसे गुरुओं की शरण में जाना, ये तो वैसा ही है, मैं भागवत जी के वचन कह रहा हूं, तो वैसा ही है जैसे कोई अंधा आदमी है और उसे रोड क्रॉस करना है। अरे भाई, कोई रास्ता पार करा दो, और अंधा किसी अंधे का हाथ पकड़े साले दोनों अंधे का एक्सीडेंट होगा। ऐसे गुरुओं की शरण में जाने का अर्थ यह है कि गुरु भी नरक में, चेला भी नरक में। तुम बने गुरु, हम बने चेला, हम दोनों मिलकर करे ठेलम ठेला। ये दोनों नरक में ठेलम ठेले करेंगे। एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं आपको सतर्क, ग्रामीण जनता, भले हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा को कोई गलत जगह पर न लेकर जाए, इसलिए मैं आपकी आंखें खोल रहा हूं। आज के कुछ लोग, कुछ कपटी लोग काम धंधा किए, कर नहीं पाए, नौकरी किए, वहां भी कुछ नहीं कर पाए, दुनिया में सारे काम करके देख लिए, जब कहीं पैसे नहीं मिले तब गुरु बनकर बैठ गए, तब साधु बन गए। क्योंकि वैसे तो पैसे मिलते नहीं हैं, अब दुनिया के कपट करके दुनिया की श्रद्धा को ठग कर, लूट कर अपना जीवन चलाते हैं। ऐसे गुरुओं से सावधान, ऐसे गुरुओं से बचिएगा। हम लोग श्रद्धालु हैं, मूर्ख नहीं है।
श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन हमें मूर्ख नहीं बनना है। ये ठगों से हमें ठगा नहीं जाना है। इसलिए रामायण पढ़िए, भागवत पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए। इन ग्रंथों में गुरुओं की पहचान बताई गई है कि कैसे गुरु को चुनना चाहिए, है? तो याद रह गया सबसे पहला कि वो गुरु राम, कृष्ण या विष्णु जी का भक्त होना चाहिए। दूसरा, वो अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए, है? तीसरा जो है ना, गुरु ऐसा होना चाहिए कि वो जो बोलता है, गुरु जो बोलते हैं, उसका आचरण वो स्वयं करते होना चाहिए। गुरु यदि बोले कि चाय नहीं पीनी चाहिए, तो खुद भी चाय नहीं पीना चाहिए। खुद चाय और गांजा पीता है और दूसरों को कहता है मत करो, है? ऐसे गुरुओं से सावधान, क्योंकि जब तक किसी सिद्धांत, किसी पवित्रता का स्वयं पालन नहीं किया जाएगा, तब तक कितना हूं उपदेश दो, कितना हूं भजन करो, जनता उसे पचा नहीं पाएगी, उसे जीवन में उतार नहीं पाएगी, वो क्रांति नहीं होगी, वो पवित्रता नहीं आ पाएगी। हमारे गुजरात में संत वाणी होती है, रात भर भजन डायरा होता है। आपके राजस्थान में भी ऐसे कार्यक्रम, संगीत कार्यक्रम होते हैं, रात भर चलते हैं और हजारों की भीड़ होती है और माथे हिलाते हैं, आ। लेकिन सुबह ये रात भर जगने के बाद सुबह जैसे थे वैसे, मक्का गए, मदीना गए, बन के आए हाजी, पहली आदत नहीं छूटी, वही पाजी के पाजी, कोई परिवर्तन नहीं। क्यों? अरे भाई, रात भर भजन सुने आपने, रात भर कीर्तन सुना, भजन सुना आपने, माथा भी बहुत हिलाया, लेकिन जीवन में परिवर्तन, पवित्रता क्यों नहीं है? क्योंकि जो भजन गा रहा है ना, वो तंबाकू खाकर गा रहा है, वो सिगरेट पिए बिना बोल नहीं सकता, गा नहीं सकता। जब बोलने वाला, गाने वाला पवित्र नहीं है, तो सुनने वाला कैसे पवित्र हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसलिए हर जगह, हर समय, हर लोगों के चरणों में नहीं बैठ जाना चाहिए। जिनको आश्रित होते हैं उसके बारे में परखना चाहिए, हम किसकी संगति कर रहे हैं, वो संत कितना महान है, देखना चाहिए। जीवन बहुत कीमती है, जीवन का समय बहुत कीमती है, हमारी श्रद्धा बहुत कीमती है। हमारी श्रद्धा कोई उचित आदमी के पास होनी चाहिए, नहीं कि जैसे वैसे को श्रद्धा देते हम। और एक बात समझ लीजिए, वेश से कोई गुरु नहीं होता। लंबी लंबी जटा जूट दाढ़ी और धोती कुर्ता पहना हुआ, मुंडन टकला और गुरु नहीं। वेश से, आश्रम से कोई गुरु नहीं होता। गुरु गुणों से होता है, उनमें जो गुण है उन गुणों से गुरु बना जाता है। कभी कभी कुछ लोग वेश में आ जाते हैं, तो ये भी सब समझना चाहिए। गुरु जो बोलते हैं उसका आचरण उनके जीवन में होना चाहिए। हमारे कमल लोचन प्रभु के मुख से प्रथम बार हमने सुना था कि एक गुरु जी थे, गृहस्थ गुरु थे, और वो जब प्रवचन करते थे तो आपकी तरफ पूरा गांव उनके प्रवचन में आकर बैठ जाता था। लोग खूब कथा सुनते थे, लेकिन गुरु जी की पत्नी प्रवचन नहीं सुनती थी। तब किसी ने गुरु जी की पत्नी को कहा, गुरु की पत्नी माने गुरु माँ होती है ना, गुरु माता आप भी प्रवचन में आइए ना, हमारे गुरु जी कितना अच्छा बोलते हैं, आप यदि प्रवचन में आओगी तो माता जी हमारा उत्साह बढ़ेगा, आप आइए जी। गुरु जी की पत्नी ने कहा, लेकिन मुझे तकलीफ नहीं है, आपके गुरु जब प्रवचन करने जाते तो मुझे उनके लिए भोजन बनाना होता है, इसलिए नहीं आ पाती हूँ। एक दिन जल्दी भोजन बना लीजिए, लेकिन आप आइए। तो दूसरे दिन गुरु जी की पत्नी ने भोजन जल्दी बना लिया,
और गुरु जी के प्रवचन में जाकर बैठ गई। कौन? गुरु माता। और आज गुरु जी ने शुरू किया, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो सत्व गुण में रहकर सतोगुणी कार्य करता है वो ऊपर के लोकों में जाता है, रजोगुणी कार्य करता है वो यहीं रह जाता है, और तमोगुणी कार्य करता है वो मरने के बाद नरक में जाता है। नरक में जाने से बचना है तो तमोगुण से बचना चाहिए, और तमोगुण से बचना है तो तमोगुणी आहार त्याग देना चाहिए, क्योंकि आहार शुद्ध सत्व शुद्धि द्रिवा स्मृति स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। आहार शुद्ध होगा तो हमारे विचार शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होंगे तो कार्य शुद्ध होगा। हमारे जीवन का आधार आहार भोजन है। हमें तमोगुणी भोजन नहीं करना चाहिए, और तमोगुणी भोजन माने मांस मच्छी अंडे ये सब तमोगुणी भोजन है, और प्याज लहसुन भी तमोगुणी है। हमें प्याज और लहसुन नहीं खाने चाहिए। पूरा गांव ताली बजाने लगा, हाँ गुरु। अरे भाई मैं वो गुरु नहीं हूं, वहां वो गांव की बात कर रहा हूं। सब ताली बजा, सब खुश खुश हो गए। गुरु जी की पत्नी खड़ी हो गई और शुरू प्रवचन को छोड़कर अपने घर पर चली गई। गुरु जी यहां प्रवचन समाप्त करके 5 बजे घर पर गए। गुरु जी की पत्नी ने रोज की तरह भोजन परोसा। जैसे ही गुरु जी ने पहला निवाला मुख में डाला, डालते ही बाहर निकाल दिया। अरे भाग्यवान देवी, तुमको क्या हो गया? रोज तो अच्छा भोजन बनाती हो, आज ये फीका फीका भोजन क्यों बनाया? बिल्कुल सादा सादा फीका। गुरु जी की पत्नी दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए कहने लगी, मुझे क्षमा कर देना, मैंने आज तक आपको परेशान किया, मैंने आज तक आपका अपराध किया, मुझे पता नहीं था। ये तो जब आपके प्रवचन में आई तब मुझे पता चला कि हमको प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। मैंने आज तक आपको प्याज लहसुन खिलाया, मैंने आज तक आपका अपराध किया, पाप किया। लेकिन आज जब मैंने प्रवचन में सुना तो घर पर आई और प्याज लहसुन सब फेंक दिया और बिना प्याज लहसुन वाला भोजन बनाया। तब गुरुजी कहते हैं कि पगली, वो जो उपदेश है वो तो गांव वालों के लिए है, वो तो सब चुंडावत खेड़ी वालों के लिए है, मेरे लिए तो डबल प्याज डबल लहसुन डालकर बनाना। ऐसे गुरुओं के शरण में जाने से किसी का कल्याण नहीं होगा। गुरु जो बोलते हैं उसका आचरण पहले अपने जीवन में होना चाहिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस बहुत सुंदर बात कहते थे कि एक महिला उनके पास गई और कहा कि मेरे बेटे को समझाओ ना, ये मेरा बेटा बहुत मीठा खाता, चॉकलेट खाता है, उसके दांत सड़ गए, डॉक्टर ने मना किया। स्वामी जी ने कहा कि आप 1 हफ्ते के बाद आइएगा, रविवार को आना। 1 हफ्ते के बाद वो महिला गई और कहा कि स्वामी जी आपने बुलाया था। स्वामी जी उस बेटे के माथे पर हाथ रखते हैं, कहते बेटा देखो चॉकलेट नहीं खाते, दांत सड़ जाएंगे, बहुत दर्द होगा, कष्ट होगा, तुम और कुछ खा लो। थोड़ा सा स्वामी जी ने कहा और बेटा सुधर गया, चॉकलेट आदि खाना बंद कर दिया। महिला खुश हो गई। दूसरे दिन आई, बोले स्वामी जी कमाल हो गया, हमारे कहने से तो नहीं माना, आपके एक बार कहने से मान गया। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है कि मैं 7 दिन पहले आई तब आपने क्यों नहीं कहा? आपको तो इतना ही कहना था ना कि बेटा चॉकलेट मत खाना, तो मुझे पहले कह देते। आप 7 दिन के बाद मुझे क्यों बुलाए? तब स्वामी जी ने कहा कि 7 दिन पहले मैं भी चॉकलेट खाता था। कितनी बड़ी बात है ये। स्वामी जी ने कहा मैं भी मीठा खाता था, और जब तक मैं मीठा खाऊं और दूसरों को उपदेश दूं कि तुम मत खाना, उपदेश तो दे दूंगा लेकिन पालन करने वाला वो टिक नहीं पाएगा, उसको पालन नहीं कर पाएगा। इसलिए 7 दिन मैंने स्वयं आचरण किया,
मैंने स्वयं मीठा खाना त्याग दिया, और जब मैंने मीठा खाना छोड़ दिया और फिर उपदेश दिया तो बच्चे ने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, जीवन में उतर गया। तो ऐसे पवित्र संत जो स्वयं आचरण करते हैं और फिर बोलते हैं तो वो बात अपने जीवन में उतर जाती है। तो गुरु ऐसे होने चाहिए, और गुरु संप्रदाय के अंतर्गत दीक्षित होने चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार इस कलयुग में केवल 4 संप्रदाय ही वैलिड संप्रदाय है, बाकी सब कलयुग के मनुष्यों की उपज है, उसमें फंसिएगा मत। व्यास की कलम पद्म पुराण में व्यास जी ने लिखा, कलयुग में केवल 4 संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय। आप जिसको गुरु मानते हो, जिसको गुरु बनाए हो, जिसको गुरु बनाना चाहते हो, चेक करना चाहिए ये 4 संप्रदाय में गुरु शिष्य परंपरा में इसका स्थान है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने वेदव्यास को दिया, वेदव्यास ने मध्वाचार्य को दिया, मध्वाचार्य ने पद्मनाभ, नरहरि, अक्षोभ्य, माधव, जय सिंधु, कृपानिधि। इस प्रकार से परंपरा में ये ज्ञान आया, और गुरु उस परंपरा का होना चाहिए। तो एक ब्रह्मा जी से परंपरा चली, एक शिव जी से परंपरा चली, एक परंपरा चली कुमार संप्रदाय सनत कुमारों से, और एक लक्ष्मी जी से। तो ये सब थोड़ा सा आत्मा के कल्याण के लिए ये सुनना, पढ़ना, और फिर कोई सदगुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, है ना। तब जाकर शुद्ध पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा, भगवान से संबंध जुड़ेगा और हमारा कल्याण होगा। सो नंद और यशोदा ने पूर्व जन्म में ये कार्य किया था, किसी सदगुरु के चरणों में बैठकर भजन किया था, और इसलिए भगवान उनके पुत्र बनकर आए हैं। तो नंद के घेर आनंद भयो, नंद के घर पर आनंद हुआ है। अब दिन बीतने में क्या देरी लगती है। कृष्ण का जन्म हुआ, 6 दिन बीत गए। कितने? 6 दिन बीत गए। और 6ठे दिन नंद बाबा ने सोचा कि साल में एक बार कंस को टैक्स देना पड़ता है। कंस राजा था, तो कंस और उसके अनुचर गोकुल में आए, उसके पहले हम ही वहां चले जाते हैं। सो नंद बाबा अपने गांव के गोप आदि को लेकर, दूध दही माखन आदि लेकर मथुरा कंस के पास चले गए। वे जब कंस के पास गए तो यहां क्या हुआ, कंस ने एक बहुत बड़ी राक्षसी को भेजा। कंसेन प्रहीता घोरा, राक्षसी का नाम क्या था? पूतना। बाल घातिनी शिशुम चचार निगनंती पूर ग्राम व्रजादिषु, सा खेचरी कदोपेत्य पूतना नंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानम प्राविशत कामचारिणी। भयंकर राक्षसी कंस ने भेजा था, जाओ और ब्रज में जितने भी बच्चे हैं सबको खा जाओ। ये घोर स्वभाव की तमोगुणी ये राक्षसी बच्चों का खून पी जाती, बच्चों का मांस खा जाती, मार देती। और ऐसी राक्षसी पूतना घूमते 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 पूर ग्राम और ब्रज में आई, गोकुल में आ गई। और जैसे ही गोकुल में आई, महाराज परीक्षित ने सुना, परीक्षित महाराज कांप गए। अरे रे रे रे, ये राक्षसी गोकुल में आ गई। अब तो ये 6 दिन का लाला, 6 दिन का कन्हैया, ये तो मार ही देगी कृष्ण को। देखिए, जब अच्छे भक्त होते ना, अच्छे लोग, जब वो कथा सुनते ना, तो पहली बात तो वो कथा में सोते नहीं है आप लोगों की तरह। ये घूंघट वालों का पता नहीं है खींच कर क्या अंदर कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो मैं देख रहा हूं वो तो सो नहीं रहे हैं। सो
जो कथा जो अच्छे से सुनते हैं वो कथा में सोते नहीं है। दूसरा, कथा में और कुछ सोचते नहीं है, सोते नहीं है, और बाकी अपने घर बार काम धंधा खेत दुकान ये सब सोचते नहीं है। नहीं तो आधे लोग तो यहां बैठे बैठे सोचते होंगे आज खाने को क्या मिलेगा, तो लोग उसी में पड़े हैं। घर पे बच्चे क्या कर रहे होंगे, मेरी दुकान कैसे चल रही होगी। भाई आप नहीं थे फिर भी दुकान तो चल ही रही थी। कुछ लोग सोचते हैं मेरे बिना ये संसार कैसे चलेगा। तू नहीं है ना तो संसार और अच्छे से चलेगा, तू है इसलिए बिगड़ा हुआ है। तो एक तो जो अच्छे से कथा सुनते हैं तो सोते नहीं है, वो सोचते नहीं है। और दूसरा और एक महत्वपूर्ण पॉइंट कहूं, जो अच्छे से कथा सुनते हैं ना वो कथा में प्रविष्ट हो जाते हैं, कथा में उतर जाते हैं। वो कथा सुनते नहीं है, वो कथा के अंदर चले जाते हैं। जैसे मीराबाई, मैं जानबूझकर अपने आप को रोक कर रखा हूं क्योंकि मीराबाई में चला गया तो फिर मीराबाई मीराबाई होता रहेगा। और 2-5 लोगों ने कहा भाई हम तो मीराबाई के बारे में सब जानते हैं, हम तो भागवत सुनने बैठे हैं। इसलिए 2 दिन से मैंने अपने आप को, मीरा, छोटी सी मीरा जब कथा सुनती थी ना तो कथा सुनते सुनते कभी कभी रोने लगती थी, कभी कभी खूब हंसने लगती थी। छोटी सी मीरा कभी कभी कथा में ऐसा प्रसंग वो नाचने लगती थी। क्वचित रुदती क्वचित हसती क्वचित नृत्यति, क्योंकि वो हमारी तरह कथा नहीं सुनती थी, वो कथा में प्रविष्ट हो जाती थी। हम कथा में प्रविष्ट नहीं होते, लेकिन फिल्म देखने जाते तो उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं। वो फिल्म का हीरो एक दूसरे किसी को गुंडे को मारता है तो यहां उसका खून खोलता है, मैं भी 2-3 को मार दूं। वो रोता है तो ये भी बंदा रोता है। मतलब जैसे हम लोग फिल्म में नहीं उतर जाते, बाल भी वैसा बना लेते हैं, कपड़े भी वैसा है। ये तो भौतिकता है। लेकिन अध्यात्म में जब हम कथा सुनते हैं अपने आप को कथा में उतार देना। परीक्षित कथा सुनते सुनते अपने आप को कथा में प्रविष्ट करा चुके थे और वो चिंता करने लगे, अरे रे पूतना आ गई, तब तो पूतना कृष्ण को मार देगी, क्या होगा क्या होगा। सुखदेव जी ने परीक्षित के चेहरे पर बदलते हुए भाव देखे। सुखदेव जी ने कथा को रोककर एक सिद्धांत सुनाया, परीक्षित चिंता मत करो भाई, चिंता मत करो। पूतना मायावी है, आसुरी शक्ति राक्षसी है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूतना कृष्ण के गोकुल में आई है। सुखदेव जी कहते हैं, न यत्र श्रवणादीनि रक्षो ज्ञानी स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तु यातु धानश्च तत्र ही। जिस जगह पर, जिस गांव में, जिस स्थान में कृष्ण के नाम का कीर्तन किया जाए, जहां पर कृष्ण की कथा की जाए, वहां पर किसी भी मायावी या आसुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, वहां उनका प्रभाव चल ही नहीं सकता। कभी कभी गांव में हम लोग देखते हैं कि किसी में आत्मा प्रविष्ट कर जाती है, बेढंगे काम करने लगते हैं, किसी के वश में कोई हो जाता है, ऐसा आपने देखा होगा, सुना होगा। ये इसलिए है क्योंकि वहां पर कृष्ण की कथा नहीं होती, कृष्ण का कीर्तन नहीं होता। जहां ये कंठी पहनी जाती है, कृष्ण का नाम लिया जाता है, कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण की कथा होती है, वहां कोई आत्मा का साया नहीं होता, वहां कोई भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर सकता। जहां कृष्ण का नाम और उनकी कथा होती वहां कोई भूत प्रेत या आसुरी शक्ति नहीं आ सकती। यहां तो साक्षात कृष्ण बैठे हैं, यहां तो स्वयं कृष्ण विराज रहे हैं, तुम चिंता मत करो। ये हमारी 391 नंबर की कथा है, ठीक है, राजस्थान में। और मैंने जब कथाएं शुरू की, पहले दिन मैंने कहा था ना, मेरा प्रथम दौर राजस्थान में ही था। मैं यहीं पर बहुत सारी कथा किया हूं आजू बाजू के गांव में। तो एक बार मैं कथा करने आया, मेरी 2 कथा बैक टू बैक थी, एक कथा एक गांव में, दूसरी कथा बाजू के गांव में।
तो ये कथा 5वां दिन था, बाजू के गांव वाला आया और मुझे कहता है, पहले तो हम ऐसा ज़्यादा वो नहीं करते थे, जो भी आया तो हम चले जाते थे। बोले हमने जिस कथा का आयोजन किया है मनुष्यों के लिए नहीं किया। तो मैं सोचा किसके बच्चों के लिए किया होगा, किसके? बोले हमने प्रेत और आत्मा के लिए कथा किया है। मैं मन में सोचूं मैं तो मनुष्यों का आदमी हूं, हम प्रेत के लिए आते। फिर हमको अपने गांव लेकर गए, मुझे एक बहुत बड़ी हवेली में रखे और वहां एक कुआं था। बोले इसी कुएं में 50 लोग आत्महत्या किए हैं और 50 की आत्मा भटक रही है, पूरा गांव परेशान है। फिर मुझे छोड़ दिया और वो अकेले जाने लगा, मैं पूरी हवेली में अकेला। और जाते जाते कहकर गया कि वो सारी आत्मा रात को आपको मिलने आएगी, तो आप उसको संभाल लीजिएगा। आप सोचिए मेरी क्या हालत हुई होगी। मैं आज भी तो कोई बड़ा तो नहीं हूं, उस समय तो मैं कितना छोटा, 20 साल का था। रात को आत्माएं आएगी तो प्रेतों को आत्मा। फिर तो कथा हुई और सब कुछ हुआ। आपके यहीं पर राजस्थान के गांव की बात है। फिर जब हम चले गए कथा करके तो उसका फोन आया कि प्रभु 2 बात कहनी है। बोले राजस्थान में 24 साल से, पिछले 24 साल से जितनी बारिश नहीं हुई, कथा के बाद उतनी बारिश हमारे गांव में हुई। और दूसरा कि सारी आत्मा, सारे प्रेत शांत हो गए हैं, अब कोई आत्मा सता नहीं रही है। इसलिए हम पूरे गांव वालों ने निर्णय किया है कि हर साल आपको कथा के लिए बुलाएंगे। मैंने कहा तेरे गांव वाले ने निर्णय किया, मैं थोड़ी आऊंगा। भूतों को एक ही बार कथा सुनाते हैं, बार बार थोड़ी सुनाते हैं। अभी ओरिजिनल भूतों को कथा सुना रहा हूं। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने मनुष्य को भी भूत कहा। संस्कृत में जीव को भूत कहते हैं। ममे वांशे जीव लोके, जीव भूत सनातना, ये जीवात्मा को भूत कहते हैं। सो कहने का अर्थ यह है कि मैं मेरे जीवन का अनुभव कहता हूं। जहां भागवत कथा होती है, जहां भगवान का नाम होता है, वहां किसी भी आसुरी शक्ति, मायावी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए कथा सुनिएगा, प्रभु का नाम लीजिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो राक्षसी पूतना गोकुल में आ गई। कैसे आई? ये हेलीकॉप्टर उड़ता है ना, इसे उड़ते उड़ते आई थी, इसलिए मैं उसको पूतना कह रहा था। पूतना आकाश से उड़कर, सा खेचरी, खे माने आकाश, चर माने चरने, विचरण करने वाले, सो आकाश में विचरण करते हुए आई थी। ये आजकल के कुछ बापू बाबा लोग सिद्धि कुछ दिखा देवे ना, कुछ मंत्र मार के फल निकाल दे, वो चुन्नी चोखा निकाल दे, ज्यादा उसमें पढ़ना नहीं चाहिए। ये तो असुर, ये राक्षसी भी ये लोग करते हैं। ये सब सिद्धियां होती है, ये ज्यादा इसके चक्कर में मत पड़ो। हमें प्रेम चाहिए, प्रभु प्रेम, ईश्वर से प्रेम करना, ये सबसे बड़ा चमत्कार है, ये सबसे बड़ी सिद्धि है। आई पूतना, और पूतना ने गोपी का रूप धारण कर लिया। गोपी ड्रेस, गोपियों का वस्त्र पहन लिया, सुंदर तिलक किया, गले में तुलसी की कंठी धारण की और हाथ में कमल का फूल घुमाते हुए उस गोकुल में प्रवेश कर गई। गोकुलवासी मन में सोचते हो साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी है। आप विचार तो करो कि कितने भोले लोग हैं गांव के, गोकुल के लोग कितने पवित्र हैं कि एक राक्षसी को लक्ष्मी मान बैठे। और हम लोग कैसे हैं कि बाजू में लक्ष्मी बैठी होगी तो हम उसको राक्षस समझें, ये कहां बैठ गई। बाजू में यदि लक्ष्मी हो तो हम उसे राक्षसी मान लेते हैं। धन्य है ब्रजवासी, पूतना को लक्ष्मी मानते हैं। सीधे पूतना आ गई यशोदा के घर में। नंद बाबा तो थे नहीं। यशोदा रोहिणी कृष्ण को पलने में झुला रही थी और उस गोपी का रूप धारण किए हुए पूतना ने कहा मैं कन्हैया को थोड़ा सा झुलाऊं।
बोले हाँ झुलाओ। तब यशोदा और रोहिणी जो है वो रसोई घर में चली गई और पूतना धीरे धीरे कृष्ण के पास जाने लगी। जैसे ही पूतना कृष्ण के पास जा रही हैं, कृष्ण ने दूर से देखा, ओह ये तो हमारी मौसी आ रही है, मामा ने भेजा है, कंस मामा ने। मौसी जी आ तो रही हैं लेकिन अपने स्तन पर विष लगा कर आई हैं, वो मुझे मार देगी। दूर से कृष्ण ने पूतना को देखा। पूतना को देखकर कृष्ण ने अपनी आंखों को बंद कर दिया, आंखें मूंद दी। क्या सोचकर? बोले ये यदि मेरे पास आएगी तो मैं उसे मार दूंगा, ये बच नहीं पाएगी। और वैसे मैं आया हूं दुष्टों का विनाश करने के लिए, लेकिन दुष्टों का विनाश किसी स्त्री से शुरू करना, स्त्रियों को मारना, ये कोई मर्दानगी नहीं है, ये वीरता नहीं है। वहां राम अवतार में भी पहले ताड़का को मारना पड़ा, और यहां कृष्ण अवतार में पहले ये माता जी आ रही है। सो आंखें बंद करूं ताकि ये चली जाए, लेकिन ये तो पूतना थी, ये तो जाने वाली कहां थी। कृष्ण ने फिर से अपनी आंखें बंद की। क्या सोचकर? कृष्ण ने सोचा कि ये अपने स्तन पर विष लगाकर आई है और मुझे जबरदस्ती खिलाएगी, और मैं तो विष खाता नहीं ना, मैं तो दूध दही माखन खाने वाला आदमी। ये विष खाने पीने की प्रैक्टिस शिव जी को है। तो कृष्ण आंखें बंद करके भोलेनाथ का स्मरण करते हैं कि हे महादेव, आपके लिए भोजन आ रहा है, कैलाश से उतरिए और आप अपना भोजन स्वीकार कीजिए। सो कृष्ण आंखें बंद करके महादेव का ध्यान कर रहे हैं, शिव जी को पुकार रहे हैं। संतों के भाव है। अच्छा, और एक भाव, वैसे तो बहुत सारे भाव हैं, और एक भाव, कृष्ण पूतना को देखकर अपनी आंखें बंद किए, यह सोचकर कृष्ण मन में सोचे कि मां कहती है कि देखो बाहर का मत खाना, बेटा बाहर का खाओगे तो रोग हो जाएगा, तो बच्चा बाहर का मत खाओ, बाहर का मत खाओ। तो मां तो कहती है बाहर का मत खाओ, और ये मौसी मुझे बाहर का खिलाने को आ रही है, और विष बाहर की चीज है, और ये बाहर का, मां कहती है बाहर का खाओगे तो रोग हो जाएगा, और ये जबरदस्ती मुझे विष पिलाएगी, रोग हो जाएगा। कितना भी बड़ा रोग दवाई से ठीक न हो तो रामदेव बाबा के योग से ठीक हो जाता है, योगा करने से। तो बोले रोग होने के बाद योगा करने से अच्छा है रोग होने से पहले ही योगा कर लूं, इम्यूनिटी पावर बढ़ा लूं, ताकि रोग हो ही नहीं। तो योगा करने के लिए कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली, और फिर ये लगे कपालभाति भस्त्रिका अनुलोम विलोम योगा करने के लिए कृष्ण ने आंखें बंद कर दी। सो कुल मिलाकर कृष्ण अपनी आंखें बंद किए, और पूतना धीरे 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 कृष्ण के पास आ रही है। देवता त्राहिमाम कर उठे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे राम धीरे धीरे पूतना कृष्ण के पास चलते हुए आ रही है। कृष्ण अपनी आंखें बंद किए लेकिन फिर भी आ गई, और एकदम नजदीक पहुंची तो पूतना क्या देखती है, 6 दिन का बालक हो, इसको मारना है, ये तो छोटा सा बालक है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पूतना को लगा कि ये छोटा सा बालक है, लेकिन पूतना समझ नहीं पाई। जैसे राख से ढके हुए अंगारे को हम समझ नहीं पाते और हम हाथ में ले लेते हैं तो हाथ जल जाता है, ठीक उसी प्रकार
भगवान को बालक समझकर पूतना ने अपने हाथों में उठा लिया। ये कहां जानती थी ये बालक नहीं, ये पूतना का काल है, ये महाकाल का भी बाप है। कृष्ण को हाथ में उठाया और पूतना अपने स्तनों का दूध पिलाने लगी। हमारे भगवान इतने शौकीन हैं, ये किसी को मना नहीं करते। पूतना दूध पिलाने लगी तो कन्हैया पीने लगे। दूध पिलाने लगे, कृष्ण दूध पीने लगे और पीते 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 कृष्ण ने पूतना का सारा दूध पी गए, सारा दूध खाली कर दिया। और अब भगवान श्री कृष्ण पूतना का प्राण पीने लगे। पूतना इसके पहले बहुत सारे बालकों को मार चुकी थी और बहुत सारे बालकों के प्राण पूतना के अंदर थे। कृष्ण पूतना का प्राण पीने लगे तो पूतना के अंदर जितने बालकों के प्राण थे वो सारे कृष्ण के अंदर आ गए और कृष्ण ने सबको मुक्त कर दिया। कर सर पर सद हरि अमर कर सर पर पर मेघ करे हरिहर सुर भगवान श्री कृष्ण पूतना का प्राण पीने लगे, अनेक बच्चों को मुक्त कर दिया। और अब प्राण पीते गए पूतना छटपटाने लगी। जैसे कोरोना आप में से किसी को हुआ था, जब ऑक्सीजन लेवल कम हो गया और जैसे प्राण छटपटाने लगे थे, वैसे पूतना का प्राण छटपटाने लगा, आठों अंग कांपने लगा। पूतना चिल्लाने लगी, सा मुंच 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 इति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। पूतना चिल्लाने लगी, अरे छोड़ 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 छोड़। लेकिन अंदर की बात कहूं, हमारे भगवान का एक स्वभाव है, पहले तो ये किसी को पकड़ते नहीं है और एक बार कन्हैया किसी को पकड़ ले तो फिर छोड़ने का नाम नहीं लेते। पकड़ लिया पूतना, चिल्लाने लगी, छोड़ छोड़ छोड़। कृष्ण प्राण पीते गए और पूतना अपना बनावटी शरीर रख नहीं पाई, राक्षसी का शरीर बनने लगा, घर से निकल गई और गोकुल की गलियों में कृष्ण को लेकर दौड़ने लगी। दमक दमक दादुर डमकत बहकत तब पियु पियु शब्द पुकारत जातक तब भगवान श्री कृष्ण को लेकर दौड़ रही है पूतना और छुड़ाने का प्रयास कर रही है, छोड़ छोड़ छोड़। कृष्ण मन में सोच रहे हैं, यदि मैं इसे मार दूंगा, हमारे ब्रजवासियों के खेत में गिरेगी तो हमारी फसल बिगाड़ देगी। 21 किलोमीटर लंबी चौड़ी थी, कितनी? 21 किलोमीटर। तब पूतना दौड़ रही है, दौड़ते दौड़ते ब्रज में कंस का एक बगीचा था। फार्म हाउस होता है ना, फार्म में जहां बेफाम हो जाते हैं कुछ लोग तो कंस जिस फार्म में बेफाम होता था, पूतना जब उस कंस के फार्म में पहुंची, कृष्ण ने अंतिम प्रयास, पूतना के प्राण निकल गए और आकाश से कोई पर्वत गिरे धड़ाम करके पृथ्वी पर और जय जयकार होने लगी। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया
और सारे देवता नाचने लगे। जो देवता होंगे वो नाचेंगे, असुर होंगे वो बैठे रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे जय हो। हरे राम 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 हरे हरे। हाँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे पुरुषी। हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा प्रवचन। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे मारा पालवडे वळगिया में कानूड़ो तारो नंदराणी मारा पालवड़े भड़किया वे कानूड़ो तारो नंदराणी मने गोपली कहीने बोलावे कानूड़ो तारो नंदराणी મને ગોપલી કહીને બોલાવે કાનુડો તારો નંદરાણી मारा पालवडे વળગી આયો નંદરાણી मारा पालवड़े भड़किया वे कानूड़ो तारो नंदराणी हो कन्हैया लाल की राधे हालो हालो भाव से પાણીડા જાઉં ત્યારે પાલવ મારો તાણે પાણીડા જાઓ ત્યારે પાલો મારો તાળે
રાણે પાણી જાઓ ત્યારે પાલો મારો જાદે છેડ્યો જાલીને મારી વાહે વાહે આવે છેડલો જાલીને મારી વાહે વાહે આવે છેડ્યો જાલીને મારી વાહે વાહે આવે છેડલો જાલીને મારી વાહે વાહે આવે મને આગળ આવીને અટકાવે કાનુડો તારો નંદરાણી મને આગળ આવીને અટકાવે કાનુડો તારો નંદરાણી મને આગળ આવીને અટકાવે કાનુડો તારો નંદરાણી એ મારે પાલવડે વળગી આવે કાનુડો તારો નંદરાણી મારા પાલવડે વળગી આવે કાનુડો તારો નંદરાણી તો સभी देवता लोग साथ में रहेंगे तो राधे મેડાવલો ત્યારે નેત્રા તણાવે મહિલા બોલો ત્યારે નેત્રા તણાવે મેડાવલો ત્યારે નેત્રા તણાવે મહિલા બોલો ત્યારે નેત્રા તણાવે માખણ ઉતારું ત્યારે મોરલી વગાડે માખણ ઉતારો ત્યારે મોરલી વગાડે માખણ ઉતારું ત્યારે મોરલી વગાડે માખણ ઉતારો ત્યારે મોરલી એ વગાડે મારા માખણ ના માટ ઉઠલાવે કાનુડો તારો નંદરાણી મારા માખણ ના માટ ઉઠલાવે કાનુડો તારો નંદરાણી મારા માખણના વાટ ઉઠલાવે કાનુડો તારો નંદરાણી એ મારે પાલવડે વળગી આવે કાનુડો તારો નંદરાણી એ મારા પાલવડે વળગી આવે કાનુડો તારો નંદરાણી હે હો રાધે કિયારી કરી કાન છોકરા બોલાવે યારી કરી કાન છોકરા બોલાવે યારી કરી કાન છોકરા બોલાવે યારી કરી કાન છોકરા બોલાવે માખણ ના માટ એની પાસે લૂંટાવે માખણના માટ એની પાસે લૂંટાવે માખણના માટે એની પાસે લૂંટાવે માખણના માટ એની પાસે લૂંટાવે મને લાકડી લઈને ધમકાવે કાનુડો તારો નંદરાણી મને લાકડી લઈને ધમકાવે કાનુડો તારો નંદરાણી એ મને લાકડી લઈને ધમકાવે કાનુડો તારો નંદરાણી પાલવડે વળગી આવે કાનુડો તારો નંદરાણી એ મારા પાલવડે વળગી આવે કાનુડો તારો નંદરાણી રાધે જય હો ઉલંગો નાચते हुए રાધે
હવે નહીં માને તો ઘરમાં પૂરી રાખશું. હવે નહીં માને તો ઘરમાં પૂરી રાખજો. હવે નહીં માને તો ઘરમાં પૂરી રાખજો. હવે નહીં માનો તો ઘરમાં પૂરી રાખજો. ચણિયાને ચોળી તારા કાનને પહેરાવશું. ચણિયાને સોળી તારા કાનને પહેરાવશું. ચણિયાને છોડી તારા કાનને પહેરાવશું. ચણિયાને સોળી તારા કાનને પહેરાવશું. ભલે ગોવિંદને ગોતવા તું આવે કાનુડો તારો નંદરાણી. ભલે ગોવિંદને ગોતવા આવે કાનુડો તારો નંદરાણી. ભલે ગોવિંદને ગોતવા તું આવે કાનુડો તારો નંદરાણી. ભલે ગોવિંદને ગોતવા આવે કાનુડો તારો નંદરાણી. એ મારા પાલવડે વળગી આવે કાનુડો તારો નંદરાણી. તારા પાલવડે વળગી આવે કાનુડો તારો કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. बहुत सुंदर निवेदन किया कि आज तक यह गांव केवल गांव था, परंतु इस भागवत कथा के माध्यम से स्वयं भागवत भगवान यहाँ विराजे. देश विदेश से अनेकों भक्त यहाँ पर आए. प्रतिदिन प्रभात फेरी, मंगला आरती, नगर संकीर्तन यहाँ पर हुआ. हजारों लोगों का भोजन प्रसाद यहाँ पर हुआ और निरंतर 7 दिन तक भगवान की गाथा यहाँ पर गाई गई. ऐसा योग संयोग जिस स्थान पर होता है वह स्थान साधारण स्थान नहीं रहता, वह स्थान तीर्थ बन जाता है. ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के न्याय के अनुसार मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू. संतों का समागम, हरि कथा, हरि प्रसाद, हरि कीर्तन जहां पर हो, यत्र तीर्थाणी सर्वाणी, यहां सारे तीर्थ प्रकट हो जाते हैं. सो आज से यह चुंडावत खेड़ी महातीर्थ बन चुका है. सो अब चुंडावत खेड़ी की पावन धरा पर, पावन धरा तो है ही, तब तो इतने अच्छे कार्य हुए, लेकिन जैसे इन्होंने कहा अब सर्टिफिकेट मिल गया, अब ये सर्टिफाइड हो गया कि पावन धरा. और इसका श्रेय हमारे स्वर्गीय श्री चैन सिंह जी को जाता है, जिनकी पावन स्मृति में महेंद्र सिंह जी और पप्पू सिंह जी निमित्त बन गए हैं. आइए, हमारे पास जो शेष समय है, इस समय में क्या कृष्ण ने पूतना को मारा? मारा नहीं. कृष्ण ने पूतना को मारा नहीं, कृष्ण ने पूतना को तारा. मारा किसे कहते हैं? आप जहां पर हो वहां से आपको नीचे भेजा जाए, वहां से आपका पतन किया जाए, आपको गिराया जाए, वो मरना है. लेकिन पूतना को मारकर कृष्ण ने पूतना को अपने धाम वैकुंठ में भेज दिया.
और अपने निज धाम में कृष्ण ने पूतना को अपनी माता का स्थान दे दिया। लेभे गतिम धात्री, सो पूतना को मारकर कृष्ण ने पूतना को तार दिया। जब ये प्रसंग स्मरण हुआ श्री उद्धव जी को, महात्मा विदुर को, उद्धव और विदुर रोते हुए कहते हैं कि इतनी बड़ी राक्षसी अपने स्तन पर कालकूट विष लगाकर आई थी कृष्ण को जान से मारने के लिए। इस प्रकार से कथा के दौरान संतों का आना, वरिष्ठों का आना, महानुभावों का आना, ये बड़ा शुभ और मंगल माना जाता है। सो हम स्वागत करते हैं। आइए कथा रस धारा को हम आगे बढ़ाएं। सो पूतना को मारा नहीं, पूतना को तारा। आप एक आधी मिनट के लिए विचार करेंगे मेरे लिए? आधी मिनट मुझे देंगे? पूतना जैसी राक्षसी अपने स्तन पर कालकूट नाम का विष लगाकर आई थी कि मैं कृष्ण को जान से मार दूंगी। ऐसी जान से मारने के लिए वो राक्षसी आई और कृष्ण को कपट करके वह विष पिलाया। लेकिन फिर भी कृष्ण ने पूतना को मारा नहीं, पूतना को तार दिया, अपने वैकुंठ में भेजकर उनको अपनी मां बना लिया। विचार कीजिए कि जो पूतना कृष्ण को मारने के लिए आई, उस पूतना को भी अपनी मां बना लिया। इससे बड़ा कृपालु, इससे बड़ा दयालु भगवान इस ब्रह्मांड के गोले पर कौन है? इससे बड़ा कृपालु कौन है कि हम उसकी शरण में जा सकते हैं? जो जान से मारने आता है उसे भी अपनी मां बना लेता है। तब जो प्रेम के भाव से, सेवा भाव से उनके पास जाएगा, उनको कन्हैया क्या कर देगा, उनको क्या देगा? बड़े कृपालु है कृष्ण, बड़े कृपालु। अब विचार करो, उस राक्षसी ने मारने के भाव से कृष्ण को दूध दिया, वह कृष्ण दूध पी गए। हम प्रेम से कृष्ण को दूध देंगे, वो क्यों नहीं पिएंगे? हैं? अवश्य। वो राक्षसी थी और कृष्ण को दूध पिलाया, कृष्ण पी गए। हम राक्षसी तो नहीं है क्या है? तो घूंघट खोलेंगे तो पता चलेगा। हम राक्षस तो नहीं है, कभी कभी थोड़े बहुत वैसे हो जाते हैं। हम तो मनुष्य है। यदि भाव से, प्रेम से कृष्ण को दूध दही माखन दिया जाए, अवश्य लेंगे। बड़े कृपालु हैं। ऐसे कृपालु भगवान का हम भजन करते हैं, भक्ति करते हैं। आप जानते हैं, परीक्षित ने पूछा कि भगवान ने पूतना में कौन सा गुण देखा? भगवान ने देखा कि चलो जो भी है, राक्षसी है, इसका भाव अच्छा नहीं है, लेकिन इतना सुंदर तिलक करके आई है। आहा, चंदन लगा कर आई है। वंदन और चंदन तो श्याम सुंदर को अपना बना लेते हैं। चंदन लगा कर आई है। हरि भक्तों को, वैष्णवों को तिलक करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। उसे लगता है कि ये मेरा आदमी है। और प्रभु ने क्या देखा? पूतना अपने गले में तुलसी की कंठी बांध कर आई है। कितना भी अच्छा भोग बना हो, लेकिन उसमें तुलसी पत्र न पड़े
तो ठाकुर जी खाने की बात तो दूर रही, उसे देखते तक नहीं है। वो तुलसी के नाते भगवान उस भोग को स्वीकार करते हैं। और हम यदि गले में तुलसी धारण करें, हम कैसे भी हो, वो तुलसी के नाते भगवान हमारा भी स्वीकार कर लेते हैं, हमें भी स्वीकार करते हैं। हमारे देश में हमारे सनातन धर्मी हिंदू धर्मी तो कृष्ण के भक्त हुए और है ही, लेकिन कुछ मुस्लिम लोग भी कृष्ण के भक्त हुए। रस खान, खा खान, बेजू बावरा, हरिदास, ऐसे मुस्लिम परिवार में जिनका जन्म हुआ, लेकिन कृष्ण की भक्ति पर मर मिटे। उनमें से एक थे रस खान। वो अपने गले में कंठी धारण करते थे और उस समय के मुसलमान राजा रस खान को बुलाते हैं और रस खान को कहते हैं कि रस खान, अरे हम लोग मुस्लिम हैं, हमको कुरान कलमा पढ़नी चाहिए, नमाज अदा करनी चाहिए, और ये क्या हरे कृष्ण हरि नाम और ये गले में तुलसी, ये क्या तूने शुरू किया? वो मुसलमान काजी कहता है, कहां कमी इस्लाम में जो बिसराई आन। हमारे इस्लाम में ऐसी क्या कमी रह गई कि तूने हमारी आन बान शान सबको छोड़कर, इस्लाम छोड़कर, ये हिंदू सनातन धर्म, ये कृष्ण को कबूल कर लिया? कहां कमी इस्लाम में जो बिसराई आन। तब रसखान ने कहा, मन वैरागी होई गयो सुन मुरली की तान। कन्हैया की मुरली जिस दिन से सुनी है, कन्हैया की बांसुरी जिस दिन सुनी है, मन वैरागी हो गया। ज्यादा तो नहीं जानता। गोपियां कहती हैं, लालन एक विनय सुनियो, मेरी गली में तुम आइयो ना। लालन एक विनय सुनियो, अब मेरी गली में तुम आइयो ना। हे लाला, हे कन्हैया, हम तुझे हाथ जोड़े तेरे पांव पड़े, इतना निवेदन करती है कि गैया चराते हुए हमारी गलियों में मत आना। हमारे कृष्ण भी कैसे हैं? गैया बेचारी सीधी चल रही है, वो बछड़ा बेचारा सीधा चल रहा है, वो जानबूझ के उसे मारकर ये बहुत बिगड़ गया, ये बछड़ा बहुत बिगड़ गया है, बहुत बिगड़ गया है, ऐसा करके गली में लेकर चले जाता है। और गली में जाकर किसी गोपी को देखकर आते हैं। गोपी कहती हैं कि हमारी गली में मत आना, और यदि कन्हैया हमारी गली में आ गए तो हमारे सामने मुस्कुराना मत, ये तेरी हंसी जो है ना घायल बना देती है। और यदि गली में आ गए, मुस्कुरा दिए, तो बांसुरी मत बजाना। यदि बांसुरी बज गई तो फिर हम घर की नहीं, हम तेरी हो जाएगी, हमारा सब छूट जाएगा कन्हैया। और हमको पता है तू बहुत चंचल है, जितना मना करेंगे उतना तू करने वाला है। यदि तू गली में आ भी गया और मुस्कुराकर देख भी लिया और बांसुरी भी बजा दी, तो फिर अंतिम प्रार्थना यह है, यदि आइयो तो फिर जाइयो ना, आइयो तो फिर जाइयो ना। आ गए, बांसुरी बजा दिया ना, तो फिर वापस मत चले जाना, क्योंकि तेरा विरह जो है सहन नहीं होता है। सो मन वैरागी हो गयो सुन मुरली की तान।
आपके राजस्थान में कुत्ते होते हैं? कुत्ते बच्चों, कुत्तों में खून क्यों कम होता है पता है? कुत्तों में खून बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि धर्मेंद्र पी गया। सो खैर, हमारे गांव में, शहरों में कुत्ते जब बहुत हो जाते हैं तो म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है और कुत्तों को पकड़ पकड़ के लेके जाती है ना? लेकिन जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है उसे वो छोड़ देते हैं, क्योंकि जिसके गले में पट्टा है वो समझ जाते हैं कि इसका कोई मालिक है। बाकी जो गली के होते हैं ना, लावारिश, उसे तो घसीट घसीट के लेकर जाती है। ठीक उसी प्रकार मरते समय यमराज के दूत आते हैं और म्यूनिसिपैलिटी वालों की तरह हम मनुष्यों को घसीट घसीट कर लेकर जाते हैं। लेकिन उस समय यदि हमारे गले में तुलसी की कंठी है तो यमराज के दूत सोचते हैं इसका कोई मालिक है, कन्हैया कृष्ण इसका मालिक है, इस पर हमारा अधिकार नहीं, इस पर तो चार भुजा नाथ का अधिकार है, कृष्ण का अधिकार है, तो विष्णु का अधिकार। तब आपके ऊपर एक गली का कुत्ता बनना है कि कृष्ण का हो जाना है? सूरदास जी लिखते हैं, मन कुत्ता दर दर फिरे, मन कुत्ता दर दर फिरे, तर तर तुर तुर होय। मन रूपी कुत्ता यदि दर दर फिरेगा तो दुनिया वाले, गांव वाले, शहर वाले तर तर तुर तुर करेंगे, भाग यहां से, तेरी जात का कुत्ता मारू। लोग लकड़ी से मारेंगे, पत्थर से मारेंगे, कुत्तों को पीटेंगे। मन कुत्ता दर दर फिरे, तर तर तुर तुर होई। लेकिन जो एक दर का होई रहे, जो वह मन रूपी कुत्ता यदि कृष्ण का हो जाए तो तर तर करे न कोई, तो उसे कोई मारेगा नहीं, कोई पीटेगा नहीं। जिस कुत्ते में पट्टा होता है उसके सामने कोई आंख उठाकर नहीं देखता, क्योंकि इसका कोई मालिक है, कोई एक मालिक। और कन्हैया से बड़ा मालिक कौन? मीरा ने कहा, मैं लाल न ओढ़ूं, हरी न ओढ़ूं, मैं तो श्याम रंग की चुंदड़ी ओढ़ूंगी। हैं? ऐसे खाली माथे नहीं घूमना चाहिए, कृष्ण की चुंदड़ी ओढ़ लेनी चाहिए, कन्हैया का हाथ होना चाहिए, किसी का बनकर रहना चाहिए। सो कृष्ण की कंठी जिसने धारण की हो, तुलसी की कंठी, प्रभु उसे अपना मानते, उसे स्वीकार कर लेता है। सो पूतना में ये गुण देखा, और क्या देखा? ये है राक्षसी, पूतना राक्षसी है, इसके विचार, इसका भाव भी अच्छा नहीं है, लेकिन जो भी है वो आई है मेरे पास, है ना? पूतना चलकर मेरे पास आई है। अब बताओ, इस कथा में हजारों, आज तो मुझे लगता है 7-8 हजार लोग बैठे होंगे, हैं? आज तो शो हाउसफुल है, खड़े खड़े लोग सुन रहे हैं। महेंद्र जी भोजन बनाया है ना? रसोई घर में, रसोड़े में बोल देना डबल कर दो आज, है? और देखो भोजन में ना, आप लोग जब कथा के बाद कीर्तन होता है ना, तो धीरे से पीछे वाले जो ना, धीरे धीरे शुरू कर दो। ये जो धक्का मुक्की होती है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है ना? तो हमारे गांव वाले और जो यहाँ निकट के लोग हैं, यहाँ कीर्तन करो, खूब कीर्तन करो, तब तक वो लोग प्रसाद लेकर चले जाएंगे। और जो बाद में प्रसाद लेते ना, उसको बहुत फायदा होता है। ये शुरू वालों को तो ऊपर से पतली पतली पानी वाली दाल मिलती है, हमको नीचे वो मोटी गाढ़ी दाल मिलेगी। तो जल्दी के चक्कर में मत रहो। वो मेवा मावा मलाई खाना है तो वो पीछे अच्छा मिलेगा। वो ये लोग, ये जो पहले वाले पानी पानी पी के चले जाते, उसको निकाल दो, है ना? वो दूर वाले जो पहले, आप हम लोग मोटा मोटा पिएंगे।
सके कि इतनी सारी भीड़ है, आप एक साथ चले जाओगे तो बेचारे वो लोग, हाँ? ठीक है। और आज तो अंतिम दिन है, जब मैं यहाँ से जाता हूँ तो मेरी बहुत इच्छा करती है कि हम आपको प्रणाम करें, हम आपको देखें, मिले, लेकिन सब लोग आ जाते हैं चरण पकड़ने के। हमारे चरणों में कुछ नहीं है, केवल मैल है। अच्छे से धोया तो धोया, नहीं तो मैल होता है, उससे कुछ नहीं है। आप अपने स्थान पर बैठे रहो तो हम आराम से जा सकते हैं, आपको प्रणाम कर सकते हैं, आपको देख सकते हैं, हम आपको देख पाए, आप हमको देख पाए। जब ऐसे पूरा माहौल जब गड़बड़ा जाता है ना, तो धैर्य रखिए, थोड़ा सा सज्जन बनिए, तो बहुत अच्छे से व्यवस्था हो सकती है। ठीक है। और प्रसाद सब लोग लेकर जाइए। ऐसा भी मत सोचिए कि अरे इतनी सारी भीड़ में कहाँ प्रसाद लेंगे। कथा में तो कुछ बात समझ में आती है, कुछ नहीं समझ में आती है। प्रसाद में तो सब समझ में आते हैं। दाल बाती समझ में आती है, बूंदी समझ में आती है, पूरी समझ में आती है वहां तो। और प्रसाद का अर्थ क्या है? प्रसाद। प्र माने प्रभु, चार भुजानाथ भगवान। प्र माने प्रभु, स माने साक्षात, और द माने दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन, इसी का नाम है प्रसाद। खूब खाइए। मुझे अभी से चिंता हो रही है कि जब कथा समाप्त होगी फिर क्या होगा। दरवाजा भी इतना सा है, फिर ये माहौल जब खड़ा होगा। सो धैर्य रखिए, अपने आप को थोड़ा सा बनाकर रखिए। सो मैं ये कह रहा था, कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया और एक गुण क्या देखा? चलो किसी भी भाव से, मुझे मारने के भी भाव से आई तो मेरे पास है। यहां पर इतने हजारों लोग आए हैं, क्या सबके हृदय में तो कृष्ण प्रेम नहीं होगा? है ना। भाव कुभाव अनख आलस हूं। कुछ लोग तो ईर्ष्या के नाते आएंगे, चलो देखते हैं महेंद्र जी ने क्या किया है। कुछ लोग तो अपने जगह पर बैठे बैठे ईर्ष्या करते होंगे, ये मंदिर यहाँ के बदले वहां होता तो अच्छा था, ये खंबे बहुत सारे, खंबे थोड़े कम होते तो अच्छा था, ये लाइट ऐसी होती तो तू एक काम कर, तेरे घर पर जब कथा होगी तो तू ऐसा कर देना, तुझे कुछ करना है नहीं। जिसको कुछ नहीं करना होता है वो कमेंट करता है, दोष देखते हैं। लेकिन दोष देखने के भी बहाने यदि कोई कथा में आ गया तो कृष्ण उसका भी स्वीकार कर लेते हैं, उसका भी स्वीकार कर लेते हैं। कृपा तो बरस ही जाती है। पूतना दोष लेकर आई थी कि मैं कृष्ण को मार दूंगी, लेकिन फिर भी कृष्ण ने पूतना को तार दिया। इस प्रकार ब्रज में रहते हुए कृष्ण पूतना को मारे। जब 100 दिन के हुए, 3 महीना समाप्त हुआ, तब कृष्ण ने शक्टासुर को मारा। एक असुर बैलगाड़ी का रूप लेकर आया था। कृष्ण ने ये पांव मारा, आकाश में उछला। फिर तृणावर्त को मारा। 1 साल के हुए कृष्ण, तब तृणावर्त का उद्धार किया। फिर मथुरा से गर्गाचार्य आए और गर्गाचार्य ने कृष्ण और बलराम का नामकरण किया। बलराम का नाम रखा बल, राम और संकर्षण, 3 नाम रखा। और छोटे पुत्र का नाम रखा कृष्ण। फिर एक दिन कृष्ण थोड़े से बड़े हो गए तो अपने सखाओं के साथ खेलने लगे। सखाओं के साथ खेलते हुए बलराम आदि सखाओं ने कहा, कृष्ण तू छोटा है, तू कच्चा नींबू, आप लोग में कच्चा नींबू होता है, बोले तू कच्चा नींबू। नहीं, मैं खेलूंगा आपके साथ। अरे तू छोटा है। जबरदस्ती कृष्ण ने कहा खेलूंगा, और खेल में कृष्ण हार गए।
अब जो हारेगा उसको घोड़ा बनना था। कृष्ण ने कहा मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। अरे तुझे घोड़ा बनना ही पड़ेगा। कृष्ण ने कहा मैं राजा का बेटा हूं, मैं घोड़ा क्यों बनूं? कृष्ण के सखा कृष्ण को धक्का देकर कहते हैं तू राजा का बेटा होगा अपने घर का। यहां तो तू हमारा सखा है और तू हार गया है, चलो घोड़ा बनो। कृष्ण ने कहा नहीं बनूंगा तो बोले तो आज के बाद हमसे खेलना मत, चलो जाओ यहां से। कोई बात नहीं। कृष्ण यमुना के तट पर यमुना की रेत से, यमुना की माटी से खेलने लगे और माटी से खेलते खेलते वो माटी को खाने लगे। जब कन्हैया माटी खाने लगे, ब्रज की माटी धन्य है। ब्रज की रज में, ब्रज की रज की क्या महिमा, अखिल ब्रह्मांड नायक उस रज को खाते हैं। पूरे संसार में जो सबको मुक्ति देती है ना, वो मुक्ति देवी कृष्ण को कहती हैं कि मैं तो दुनिया को मुक्ति देती हूं, लेकिन मेरी मुक्ति कब होगी? मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति बताए। तब कृष्ण कहते हैं ब्रज रज उड़े मस्तक पे, मुक्ति मुक्त हो जाए। ब्रज की रज जब तेरे मस्तक पर उड़ेगी तब मुक्ति को भी मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति मुक्त ऐसे ब्रज की रज कन्हैया खाते हैं। जब कृष्ण ब्रज रज खाने लगे, बलराम की नजर गई, बलराम दौड़ कर गए, कन्हैया मैं तेरा बड़ा भाई हूं, माटी मत खाओ। बोले खाऊंगा। बोले मैंने कहा ना माटी मत खाओ, मैं मैया को कह दूंगा। बोले जाओ कह दो मैया से, मैं कोई नहीं डरता। बलराम दौड़ कर नंद भवन 84 खंबा गोकुल महावन में आए और बलराम जी यशोदा को कहने लगे तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। अद्भुत खेल सखन संग खेल्यो, छोटो सो माटी को डेलो। यानी गटक गटक गटकाई, यशोदा तेरे लाला ने माटी, यशोदा सुन मां। मां कन्हैया ने माटी खाई है, तुम उसे रोको नहीं तो पेट में रोग हो जाएगा, बड़ा कष्ट होगा। यशोदा हाथ में लकड़ी लेकर दौड़ कर गई, माटी खाई है। दौड़ कर कृष्ण के पास गई। कृष्ण दूर से देखे मां, जल्दी जल्दी लार बनाकर माटी को निगलने गए, लेकिन तब तक तो मां पहुंच गई। कन्हैया तेने माटी खाई है? तूने माटी खाई? अब कैसे बोलते, अंदर तो माटी थी। अरे बोलता क्यों नहीं, तूने माटी खाई? तब जैसे तैसे माटी को एडजस्ट करके, थोड़ा सेटिंग करके कृष्ण ने कहा ना हम बख्शितवान अंब। हे मां मैंने माटी नहीं खाई। तो क्या ये तेरे सखा झूठ बोल रहे हैं? सर्वे मिथ्या भी संचिन, सब लोग झूठे हैं। कन्हैया ये तेरे सखा झूठ बोल सकते हैं, तेरा बड़ा भाई दाऊ तो झूठ नहीं बोल सकता। बोले वो तो सबसे बड़ा झूठा है, दाऊ तो सबसे बड़ा झूठा है। दाऊ तो मुझे कहता है कि तू नंद और यशोदा का बेटा ही नहीं है। बताओ मां मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं? अच्छा दाऊ ऐसा कहता है? बोले हाँ, दाऊ कहता है नंद गोरे यशोदा गोरी, तू काला कलूटा कहां से आ गया? माता पिता गोरे हैं तो बच्चा भी गोरा ही होना चाहिए। नंद गोरे यशोदा गोरी, तू काला कैसे? तू नंद यशोदा का बेटा नहीं है। नंद और यशोदा कहीं मेले में गए थे तो मेले में से खरीद कर लाए हैं।
कृष्ण परेशान हो जाते। गोपियां भी कृष्ण को यही कहती, इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों, तू काना तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों, मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया, मेरी कमरी का रंग काला इसीलिए काला हो, मेरी कमरे का रंग काला इसीलिए काला, तो इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों, तेरा इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों। गोपिया कहती थी कन्हैया तू काला क्यों है? कन्हैया कहते मैं कहां काला हूं, मैं तो इतना गोरा चिट्टा हूं। वो तो क्या है ना, अंधेरी रात को मेरा जन्म हुआ था और मेरी मां मुझे काली गाय का दूध पिलाती। काली गाय माने भैंस, अरे मां मुझे काली गाय का दूध पिलाती है। और देखो फिर भी मैं काला नहीं, ये मेरी कमरी जो है ना, ये काली कमरी है तो इसका काला रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसलिए स्लाइट काला लग रहा हूं, बाकी अपन काले नहीं है। गोपिया कहती तू झूठ बोल रहा है। तब कृष्ण दूसरा बहाना देते हैं, हे मैं काली नाग से युद्ध कियो, हे मैं काली दाह में कूद, मैं फण फण पे नृत्य कियो, इसीलिए काला हो। क्या है ना, मैं कालिया नाग से युद्ध किया और कालिया के फण फण पे मैंने नृत्य किया। और मेरा क्या है ना, कृष्ण गोपियों से कहते मेरा क्या है ना, मैं यमुना में बहुत नहाता हूं। ये बच्चे लोग कभी समंदर के तट पर नदियों में धूप में नहाने जाते तो काले होकर नहीं आते, खारे पानी में नहाने से काले होकर आते। तो ना वाटर पार्क में नहाने से मैं थोड़ा सा काला हो गया, 2-5 दिन में सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। गोपिया कहते झूठ झूठ बोल रहा है। कृष्ण ने जब इतने अच्छे अच्छे बहाने दिए और गोपिया मानी नहीं, कृष्ण को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर कृष्ण कहते हैं तेरी गोरस मटकी काली है और तू अति मन की काली है, तेरी चुनरी का रंग का इसीलिए काला। अरे तेरी मटकी काली, तू काली, तेरा मन काला। और मेवाड़ वालियों ऐसे ही कहा होगा, काला घूंघट पहनकर ऐसे बैठी हो तो काले घूंघट से मैं काला ही दिखाई दूंगा ना। तेरी चुनरी का रंग का इसीलिए काला। अपनी चुंदरी ऊपर करके देख तो समझ में आए ना मैं कितना गोरा हूं। तब गोपियों ने चुंदरी ऊपर करके किया, तो काला ही है।
चुंदरी ऊपर करके कहते हैं तो फिर भी काला है। तब कृष्ण कहते हैं सुनो, अब मैं बताता हूं मैं काला क्यों। अब जो कृष्ण कहते हैं ना, गोपियां मान गई, गोपियों ने कान पकड़ लिया, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। क्या कहते हैं? सखी नैनों में कजरा लगाती है, ये सखी नैनों में काजल लगाती है, और नैनों में मुझको बिठाती है। हे गोपियों, हे सखियों, तुम अपने आंखों में 1-1, 2-2 किलो काजल लगाती हो, इतना इतना काजल लगाती हो अपने आंखों में, और घंटों भर मुझे देखती हो, मुझे अपने आंखों में बिठाती हो, और कई घंटों के बाद अपनी आंखों से मुझे निकालती हो। ये तुम्हारी काजल का रंग लग गया, इसलिए काला हूं। सखी नैनों में कजरा लगाती है, सखी नैनों में कजरा लगाती है, और नैनों में मुझको बिठाती है, और नैनों में मुझको बिठाती है। तेरे कजरे का रंग काला, इसीलिए काला हूँ। तेरे कजरे का रंग काला, इसीलिए काला। ये तो 5000 वर्ष पहले की बात है। आज यदि कृष्ण को कहना होता तो कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि उस समय काजल केवल काले रंग की होती थी। आज तो ये लोग जैसी साड़ी ऐसा रंग, आंखों में लाल रंग कर दे, कभी नीला कर दे, कभी पर्पल कर दे, हैं? उस समय तो काले रंग। यशोदा कहती है बलराम को तो मैं बाद में देखूंगी, तू पहले ये बता माटी खाई है कि नहीं। मां, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं झूठ बोलता हूं? यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो देख ले मेरे मुख में। यशोदा कहते दिखा दे तेरे मुख में। ये सोचा कि मैं कहूंगा तो मना कर देगी। कृष्ण ने अपना छोटा सा मुख खोला, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। करोड़ों। छोटे से मोबाइल में हम ब्रह्मांड दे सकते हैं, वो तो स्वयं भगवान है। कृष्ण ये कहना चाहते थे, मां, मैंने अकेले ने माटी नहीं खाई, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में रहने वाले करोड़ों जीवों ने माटी खाई है। तूने भी माटी खाई, दाऊ ने भी माटी खाई, सब ने माटी खाई। इस प्रकार से बड़ी पवित्र लीला। अब क्या है ना, कृष्ण जब चलना सीख गए तो गोकुल में माखन की चोरी करने लगे, माखन चुराने लगे। किसी गोपी के घर जाकर माखन चुराते थे, गोपी पकड़ लेती, ए माखन चोरी कर रहा है। अच्छा गोपी, ये तेरा घर है? मुझे तो लगा मेरा घर है। गोपी कहती तेरे घर में मेरे घर में कोई फर्क ही नहीं है, ये दरवाजा देख, ये दीवार देख। अरे सॉरी सॉरी गोपिया, क्षमा करना, मुझे लगा मेरा घर है। कन्हैया रोज माखन चोरी करते थे। एक दिन ऐसा ही होता है, ये लोग चुपचाप भोजन करने चले जाएं तो कितना खा पी के पेट भर के निकल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जाए खाए कोई बात नहीं है, खाना शुरू ही कर दो आप, क्योंकि तो ही ये ठीक होगा। लेकिन अरे क्या हमारे वहां क्या होता है, एक दृष्टांत देता हूं, जो आप भले लोग बैठे हो। कोई बहुत बड़े किराने की दुकान होती है और वहां पर शटर बंद करने से पहले 2-3 कुत्ते चले जाए। कुत्तों की 21 पीढ़ी खा सके ना उतना गुड़ वहां पर होता है, यदि शांति से खा ले तो।
लेकिन शांति से खा नहीं सकते। जैसे ही कुत्ता वहां गुड़ खाने गया, दूसरा इतना भौंकता है, सीधा मालिक आता है, सारे कुत्तों को भगा देता है। शांति से यदि जीवन बिताए ना, तब तो 21 पीढ़ी आराम से खा सके। लेकिन शांति नहीं रखनी है, क्या करें? सो शांति बनाए रखें। भोजन करें लेकिन शांति से करें। आप भोजन करो तो मेरे से ज्यादा आनंद कौन ले सकता है? आप भोजन करो तो मेरा बिना खाए पेट भर जाएगा। सो हम लोग कृष्ण को माखन खिलाए, ठीक है? सो कृष्ण माखन चोरी करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आरती यति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान खान की, महापुराण भागवत निरमल, भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय फल, परमानंद सुधारसमय फल, लीलारति रस रस निधान के, लीलारति रस रस निदान की, आरती यति पावन पुराण के, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनि ताप निवारिणि, कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणि, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणि, जन्म मृत्युमय हरिणि सेवत सतत सकल सुखकारिणि, सेवत सतत सकल सुखकारिणि, सुमहोषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासने, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिकर दय रस रास विलासिनी, शिखर दय रस राज विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी, कथाय जय प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरि बोल हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम सभी लोग नाचते हुए राम राम हरे 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 कृष्णा गौरांग कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 साइड में हो जाइए माता जी सब साइड में चले जाइए रास्ता कर दीजिए प्लीज हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे व्यवस्थापकों से निवेदन है रास्ता कीजिएगा और कोई पैर नहीं छुएगा यहाँ पर पैर नहीं छूना है किसी को भी माताओं से निवेदन है पैर नहीं छुएगा हरे राम हरि बोल राम